नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, फिर क्वेश्चन का जवाब देना है। सभी छात्र कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ और हमें इस रण को जीत के जाना है। रण में आए हैं, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन है हमारा, देखो इसको हमें पढ़ना है। सबसे पहले बेटा, अगर इसको पढ़ोगे आप, एक नाव 4 घंटे में, एक नाव एक नाव एक नाव 4 घंटे में धारा के साथ 60 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर चलती है, लेकिन 6 घंटे में धारा के साथ 40 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चलती है। तो धारा की गति ज्ञात करना है। बेटा, इसमें पूछा है धारा की गति, लेकिन मैं आपके लिए नाव की गति भी निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो बेटा, आपको ये नॉलेज तो अच्छे से होगी कि यदि हम धारा की दिशा में जाते हैं तो चालों का योग होता है, और हम धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं तो चालों का अंतर होता है। अगर हम स्थिर जल में तैरते हैं तो केवल नाव की चाल रहती है। बात क्लियर है कि नहीं है। एक चीज और पता होना चाहिए कि हमेशा नाव की चाल ज्यादा होती है, धारा की चाल कम होती है, ठीक है ना। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे छोटा, और क्वेश्चन को मैंने किया छोटा और मैंने इसको ऊपर लगाया और आपको दिख रहा होगा, ठीक। इसको अपन उठाते हैं पेन। देखो, सबसे पहले बेटा धारा के साथ चलना है। अगर हम धारा के साथ चलते हैं, यहां लिखेंगे बेटा कि धारा के साथ कितना जाना है, 60 किलोमीटर की दूरी जाना है। धारा के साथ जाओगे तो चालों का योग आएगा, इस बात का ध्यान रखना बेटा। और धारा के विपरीत जाओगे, विपरीत कितना जाना है, 20 किलोमीटर, तो अंतर आएगा। क्या आएगा, अंतर आएगा। और जोड़ेंगे तो बेटा समय निकल आएगा 4 घंटे। ओके। इसके बाद बेटा धारा की दिशा में आपके लिए 40 किलोमीटर जाना है, 40 किलोमीटर जाना है, 40 किलोमीटर जाना है, धारा के साथ जाना है, जुड़ जाएगा, ठीक। और फिर आपके लिए बेटा धारा की विपरीत जाना है 40 किलोमीटर, और x माइनस के y बराबर में बेटा 6 घंटे लग रहे हैं। देखो यहां लिखा है 6 घंटे। चलो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद बेटा, तो ये जो अपना दिख रहा है ना x प्लस वाई और x माइनस वाई, इनको अपने, देखो ये ऊपर लिखा है 60 और नीचे लिखा है 40, नीचे तो क्या है, सेम सेम। यहाँ इनको काट लेना है, 0 से 0 कट गया, 2 से और काट देना, 2 दूनी 4 होता है और 2 दिया 6, और माइनस का लगाना, माइनस का लगाना, माइनस का लगाना चिन्ह, ठीक है जी। माइनस का संख्या हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान देना। देखो एक बराबर का चिन्ह है पहले, और ये माइनस लगा लो, ठीक है। एक कट जाएगा पूरा, ये 2 बचा है, इस 2 का यहाँ गुणा करना है और यहाँ करना है आपको, ठीक। इस 3 का यहाँ पर गुणा करना है बेटा, और यहाँ पर करना है। आप कहोगे सर यहाँ आएगा 120, ठीक, और यहाँ अगर 2 का करेंगे तो ये आएगा 40। कितना आएगा बेटा, 40। यहाँ कितना आ रहा है बेटा, 8 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का। आप बताओ बेटा, यहाँ 180 कैसा, 120 कैसा आएगा, माइनस का। अब 120 में से 40 जाएगा तो यहाँ बचेगा 80 बटे में x माइनस के y माइनस के, लेकिन बराबर में 18 में से 8 जाएगा तो माइनस का कितना आएगा, 10। माइनस से माइनस काट देना, 0 से 0 काट देना। बेटा आप कहोगे कि x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके बाद इसको हमें चाहे तो इस वाले समीकरण में, चाहे ऊपर वाले में, नीचे वाला समीकरण था, नीचे वाला जो समीकरण था वो था 40 बटे में x प्लस वाई प्लस का। अब यहाँ 40 लिखा है, x माइनस वाई का मान कितना है बेटा, x माइनस वाई का मान 8 है। अगर हम 8 रखते हैं यहाँ पे, यहाँ रखा बेटा 40 बटे में 8, और बराबर में कितना आ रहा है बेटा, बराबर में 6 था। कितना था, 6। तो आप खुद बताओ बेटा, 8 5 40, 5 उस साइड जाएगा, घट जाएगा, तो क्या 40 बराबर x प्लस वाई नहीं आ जाएगा।
बताओ इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस बाय बराबर कितना आ रहा है 8 और x प्लस बाय बराबर कितना आ रहा है 40। जब x माइनस बाय बराबर 8 है, x प्लस बाय बराबर 40 है, इसका मतलब योग कितना है 40, अंतर कितना है 8। जब हम नाव की चाल निकालते थे, देखो इसमें पूछा क्या है, पूछा है धारा की चाल, धारा की चाल पूछा है। तो धारा की चाल मैंने इससे पहली वाली वीडियो में सिखाया है कि जब हमें योग दिया और अंतर दिया, तो जब हम घटाएंगे मतलब 40 में से 8 घटाएंगे 32 आएगा, और 32 में 2 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगी धारा की, किसकी आएगी, और धारा की चाल आ जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो धारा की चाल आ गई है। इसके बाद यदि हमें नाव की निकालना है, नाव की चाल निकालना है, तो बेटा 40 और 8 जोड़ना पड़ेगा तो आएगा 48, और इसमें 2 का भाग लगाना तो ये आ जाएगी 24। आप कहोगे सर 24 किलोमीटर प्रति घंटा ये किसकी है, नाव की है। ठीक, इसको बेटा इसके लिए रिपीट करके देख लेने के बाद, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले लो इसको। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर 3 स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेपर देने जाना, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी रहा है, जी आ गया अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है एक मोटर बोट एक गति में 8 घंटे, कितने घंटे, 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा धारा के अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है। समझ रहे, मतलब 8 ही घंटे में 25 किलोमीटर धारा की दिशा, धारा की विपरीत और अनुदिश धारा की दिशा में 39 किलोमीटर जा सकती है। साथ ही उसी गति से यह 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर तथा धारा के अनुदिश 52 किलोमीटर जा सकती है। धारा की चाल क्या है, ठीक है ना। देखो इसका एक तरीका और है, शॉर्ट में तरीका शॉर्ट ही बताऊंगा आपके लिए। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को ऊपर लगाता हूँ, ठीक है। देखो मैंने अभी बताया था आपके लिए कि भैया धारा की विपरीत दिशा में, देखो ये विपरीत लिखा है, यहाँ लिखना है आपको 25, कितना लिखना है 25। धारा की विपरीत है तो x माइनस के बाय करना है, और प्लस फिर दूरी बोला है 39, अब 39 बोला है, फिर x प्लस का y आएगा, तो बराबर में ये 8 घंटे आ जाएगा। ठीक, फिर अगली वाली स्टेप में बेटा यहाँ बोला है 35 किलोमीटर धारा के विपरीत x माइनस के y प्लस, और यहाँ बोला है 52, ठीक, x प्लस का y बराबर कितना है बेटा, यहाँ आएगा 11 घंटे। कितना आएगा बेटा, 11 घंटे। ठीक बेटा, लेकिन अगर आपके लाने थोड़ी सी सोचने की क्षमता अगर आपकी ठीक ठाक है तो इसके लाने हम बड़े आराम से कर सकते। कैसे, आपको ऐसा देखना है कि 25 लिखा है, ये 25 लिखा है, ये कौन किससे कट रहा है। आपको लग रहा है सर ये संख्या भी 5 से कट रही है, ये संख्या भी किससे कट रही है, 5 से कट रही है। लेकिन इसको देखोगे सर 39 और 52, 39 और 52, ये 39 और 52 ये 13 से कट रही है। इसका मतलब x प्लस बाय का मान 13 है और x माइनस बाय का मान कितना है 5। एक बार और सुनो बेटा, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि 25 और 35 दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं, 5 से। देखो 5 से जी कट रही, 5 से जी कट रही, लेकिन जी 7 से कट रही है जी ऑलरेडी 5, हमें पता दोनों किससे कट रही, 5 से कट रही है, और दोनों को कट रही 13 से। इसका मतलब x प्लस बाय बराबर, देखो मेरे हिसाब से आप x प्लस y अपने मन से सोचना है बेटा 13 और x माइनस बाय बराबर 5 रखकर देखेंगे। अगर 8 आ गया तो बात कैसी है, सही। अगर हम 5 रखेंगे 5 25 और हम 13 रखेंगे 13 3 39 और 3 5 8 18, बात कैसी है, सत्य है। जी कैसा है, शॉर्टकट तरीका है, मतलब चालों का योग कितना है 13 और चालों का अंतर कितना है 5। ठीक, अगर हमें धारा की चाल बताना है तो मैंने बताया था कि 13 में से 5 घटाओ, कितना आएगा 8, 2 का भाग लगाओ। आप कहोगे सर धारा की चाल आ गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से भी बेटा कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर आपको नाव की चाल निकालना है, 13 और 5 जोड़ोगे 18 आएगा, 18 में 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। आप कहोगे सर नाव की चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है ना, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अपने विस्तार से मैंने आपको सिखाया है बेटा, ठीक है ना, विस्तार से भी सिखाया। देखो विस्तार से कैसे करना, मैंने ऐसे बोला था बेटा कि जो कट रहा है वो काट लो, 5 25 और 5 7 35, माइनस लगाओ बेटा, माइनस लगाओ या माइनस लगाओ, ये पूरा उड़ा दो। 5 का गुणा यहाँ करना है बेटा, 5 का यहाँ करना है, 7 का बेटा यहाँ करना है, 7 का यहाँ करना है, ठीक है ना। अब 7 का करोगे, देखो यहाँ करोगे 5 का करोगे तो ये आएगा बेटा तुम्हारा, ये आना चाहिए 260, 200 देखो 5 दूनी 10, ठीक, और 5 25 और 1 26, ये आ गया बेटा 260, ठीक है। और ये अगर 7 का करो 7 ना 63 का 3 और 7 3 21,
और 273 आएगा, कितना आएगा 273, ठीक है बेटा। और ये आएगा 8 7 56 और ये आएगा 11 5 55। आप खुद बताओ बेटा, अगर इसमें से घटाएंगे तो क्या 13 आएगा, 13 है, कितना आएगा 13। देखो लेकिन ये छोटा है ये बड़ा है, प्लस का 13 आएगा, 13 बटे में एक्स प्लस वाई। आप खुद बताओ बेटा, 56 में 55 जाएगा 1, इसका मतलब एक्स प्लस वाई बराबर 13 आया। और जी अपन ने सोचा था कि नहीं सोचा था। अब इसका मान कहीं पे भी रख दो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ऊपर रख रहे हैं इस बार, ठीक है। हम ऊपर रखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है 25 बटे में एक्स माइनस का वाई, प्लस ऊपर कितना लिखा है 39 बटे में कितना लिखा है एक्स प्लस वाई का मान कितना है 13, और प्लस में नहीं बराबर में कितना है 8। आपको 13 थी 39, 3 उस साइड जाएगा, 25 बटे में एक्स माइनस वाई बराबर में 5 बचेगा, 5 से काटेंगे 55 25 1 आएगा, मतलब एक्स माइनस वाई बराबर 5 आएगा। कितना आएगा एक्स माइनस वाई बराबर 5। जो मैंने अभी बताया था कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है 13, एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ रहा है 5। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। जोड़ोगे 18, घटाओगे 8, 2 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगी धारा की चाल और ये आ जाएगी नाव की चाल। नाव की चाल कितनी आएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया अच्छे से। इसके बाद अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, ठीक है। देखो इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो शॉर्टकट करेंगे क्या इसको देखो शॉर्टकट कैसे करेंगे बेटा। इसमें लिखा है बेटा कि 6 घंटे में 24 किलोमीटर धारा के, देखो यहाँ लिखा ऊपर का मतलब प्रतिकूल लिखा है बेटा। प्रतिकूल का मतलब होता है एक्स माइनस का वाई प्लस का 28 किलोमीटर क्या है धारा की दिशा एक्स प्लस वाई बराबर कितना लिखा है बेटा, बराबर लिखा है 6 घंटे। देखो मन से भी सोच सकते हैं अपन लोग, देखो 28 से कट रहा है, नहीं 28 से 14 से कट सकता है, 7 से कट सकता है। यहाँ आगे लिखा है 30, कितना लिखा है 30 किलोमीटर और कितना लिखा है 21 किलोमीटर। बेटा यहाँ पे x माइनस का y आएगा और x प्लस का y आएगा कि नहीं आएगा। तो बराबर लिखा है बेटा 6 घंटे 30 मिनट लिखा है, और 6 घंटे 30 मिनट के लिए लिख सकते हैं 6 सही 1/2, यानी 6, देखो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा कि 6 सही 1/2, मतलब आधा घंटा है। और 6 दूनी 12 कितना आएगा 13/2। देखो अगर आप, मैंने बोला था कि देखो 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 से काटें 7 चौक 28 नहीं आ रहा है। अगर चाहो तुम x प्लस वाई का मान 14 रखो, 14 दूनी 28, ठीक है, और इसका मान 6 रखो, 6 चौक 24, मतलब 4 2 6 हो रहा है। अगर 14 रखेंगे हम और 6 पंचे 5 तो आ जाएगा, और 14 रखेंगे तो 1.5 घंटा लगेगा, तो 14 एकम 14 और 7 मतलब 1.5 घंटा, 14 सेट हो जाएगा। 1400 प्रति सही है, 14 हमने सही सोचा। अगर देखो अगर आपके लिए अगर ये तरीका अगर अच्छा लगा हो तो आप इसी तरीके से करना मेरे हिसाब से। देखो ये कट रहा है वैसे दो, ये किससे कट रहा है वैसे, अगर हम देखें ये अगर इसको 7 से काटें 7 चौक 28, तो फिर हमें पता 2 से काटना पड़ेगा, 2 से असंभव है चीज, तो 14 से काटना पड़ेगा। 14 दूनी 28, यहाँ आ रहा है 2 घंटे, और यहाँ इसको अब इसके लाने किससे काटना पड़ेगा, हमें पता 4 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसका मतलब 6 से काटना पड़ेगा। x माइनस वाई का मान 6 आ जाएगा, x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। एक देखो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 6। तो 6 4 14 6 कितना होता है 20, और 2 का भाग लगा दोगे तो धारा की कितनी आ जाएगी, नहीं नाव की कितनी आएगी 10, और घटा दोगे तो 8 आएगा, 2 का भाग लगा दोगे आप कहोगे सर नाव धारा की चाल कितनी आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको करना कैसे है बेटा कि अगर हमने काटा किससे 6 से काटा, 6 चौक 24 और नहीं 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, ऐसे भी कर सकते हैं, बड़ा सरल है। इसको काट दो माइनस माइनस, ठीक है, और माइनस। इसके बाद बेटा 5 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा और 5 का आपको यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। 4 का आप यहाँ कर दो और 4 का आप यहाँ कर दो, ठीक है बेटा। अब जी आएगा बेटा तुम्हारा 28 पंजे 140 होता है और 21 चौक 84 होता है, ठीक है ना। और अगर इसका गुणा करोगे 2 से काटोगे 2 आ जाएगा, 2 यहाँ से कितना आएगा 26 और यहाँ आएगा 6 पंचे 30, ठीक। अगर आप 140 में से 84 घटाओगे मतलब ये 16 बचेंगे, ये आ जाएगा 56, कितना आएगा 56, मतलब x प्लस वाई बराबर ये आएगा 4। अगर मैं 4 से काटूंगा, ईमानदारी से बताओ बेटा 14 आया कि नहीं आया, जेई मैंने बोला था यहाँ पे, देखो जेई निकाला था ना ये वाला है, तो आप कहोगे सर x प्लस वाई बराबर आपने 14 निकाल दिया, और 14 जब यहाँ रखेंगे 14 दूनी
तो फिर इसका मतलब x माइनस के y बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। वही प्रक्रिया जो मैंने बताई थी अभी वही कर देना। तो यहाँ से x का मान मतलब नाव की चाल और धारा की चाल निकल आएगी। नाव की चाल कितनी निकलेगी 10 और धारा कितनी आएगी 4। पूछा क्या था, नाव की शांत जल में, तो यहाँ पर जो आंसर था वो था 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, हमने आपके लाने 3 क्वेश्चन समझा है। इसके बाद मैं आपके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन देता हूँ, कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है। जो पढ़ रहा होगा वो पक्का आंसर देगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जे रहा लो, इसको करना है बेटा। ये शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके दिखाना है। देखो जो बच्चे में दम होगी, जो बच्चा वास्तविकता मेहनत कर रहा होगा, जो अपने पापा मम्मी के सपने को पूरा करेगा, वो पक्का इस क्वेश्चन का जवाब देगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आपको जवाब देना, अगर तुम्हें दम है तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जय हिंद।